पिछले कुछ महीनों में गोल्ड की कीमतों ने जिस तरह की तेजी दिखाई है, उसने सबको सोचने पर मजबूर कर दिया है। अभी कुछ दिन पहले मैंने गोल्ड पर एक वीडियो शेयर किया था, जिसे लोगों ने देखा और सबका बस एक ही सवाल था कि क्या अभी गोल्ड में एसआईपी शुरू करना सही है। लोगों को डर है कि अगर आज हाई प्राइस पे इन्वेस्टमेंट शुरू किया और कल मार्केट गिर गया या क्रैश हो गया, तो क्या हम लॉस में चले जाएंगे। दूसरा बड़ा सवाल यह था कि गोल्ड में एसआईपी करने के ऑप्शंस क्या हैं और हमारे लिए बेस्ट क्या रहेगा। और फिर बात आती है टैक्सेशन की, मतलब अगर कल को प्रॉफिट हुआ तो सरकार को कितना हिस्सा देना पड़ेगा। देखो यार, आज इस वीडियो में मैं इन तीनों सवालों का जवाब दूंगा। देखो, जब मार्केट ऊपर जा रहा होता है ना, तो सबको लगता है कि मौका हाथ से निकल जाएगा, जिसे हम फोमो कहते हैं। लेकिन एक समझदार इन्वेस्टर हमेशा यह देखता है कि अगर कल को मार्केट नीचे गिरा तो मेरा क्या होगा। असल में गोल्ड के साथ भी यही मसला है। लोग डरते हैं कि कहीं उनके खरीदे हुए सोने की कीमत कम ना हो जाए। अगर आप आज से गोल्ड में एसआईपी शुरू करते हैं तो अगले 15-20 सालों में उसका क्या असर होगा, हम 3 अलग अलग सिचुएशन को समझेंगे और देखेंगे कि लॉस और प्रॉफिट का असली कैलकुलेशन क्या है। देखो यार, कोई भी इन्वेस्टमेंट हो, रिस्क तो हमेशा रहता है और पास्ट परफॉर्मेंस कभी भी फ्यूचर की गारंटी नहीं होती। पर हमें डेटा के हिसाब से अपनी स्ट्रैटेजी बनानी चाहिए। मान लो आज गोल्ड की प्राइस 1,40,000 से ज्यादा है। अब यहां से 3 चीजें हो सकती हैं। पहली सिचुएशन यह है कि प्राइस यहां से गिरना शुरू हो जाए, जिसे हम बियर मार्केट कहते हैं। दूसरी सिचुएशन यह कि प्राइस यहां से और ऊपर भागे, जिसे हम बुल मार्केट कहते हैं। और तीसरी सिचुएशन यह कि प्राइस वहीं की वहीं घूमती रहे, जिसे हम टाइम करेक्शन कहते हैं। अब मान लो आपने हर महीने थोड़ा थोड़ा पैसा डालना शुरू किया। पहले हम बियर मार्केट की बात करते हैं। मान लो जनवरी 2026 में गोल्ड 1,40,000 पर है। आपने पहली किश्त डाल दी। अगले महीने प्राइस गिरकर 1,38,000 हो गई, फिर और गिरी और 1,35,000 हो गई। अब यहां आम आदमी घबरा जाता है। उसे लगता है कि उसके पैसे डूब रहे हैं। लेकिन एक्चुअली में एसआईपी में यही सबसे बड़ा मौका होता है। इसे ऐसे समझो जैसे आप हर महीने राशन खरीदने जाते हो। अगर इस महीने चीनी सस्ती हो गई तो आप उसी पैसे में ज्यादा चीनी घर ला पाओगे। गोल्ड में भी यही होता है। जब प्राइस गिरती है तो आपको उतने ही पैसे में ज्यादा गोल्ड की यूनिट्स मिल जाती हैं। मान लो 2 साल तक मार्केट गिरता रहा और गोल्ड 1 लाख पर आ गया। कैलकुलेशन के हिसाब से आपकी एवरेज बाइंग प्राइस लगभग 1,23,000 के आसपास आएगी। शॉर्ट टर्म में आपको 19% का लॉस दिख रहा होगा। लेकिन क्या आप सोना 2 साल के लिए खरीद रहे हो? नहीं यार, गोल्ड तो लोग सालों साल के लिए रखते हैं। अब मान लो 2040 की बात करते हैं। अगर उस समय गोल्ड की प्राइस बढ़कर 5 लाख हो गई तो आपका प्रॉफिट 300% से भी ऊपर होगा। मतलब आपका सालाना रिटर्न लगभग 11% निकल कर आएगा। तो जो मार्केट की गिरावट आपको 2026 में डरा रही थी, वही गिरावट आपके लंबे समय के प्रॉफिट का सबसे बड़ा कारण बन गई, क्योंकि आपने नीचे के भाव पर ज्यादा गोल्ड जमा कर लिया था। अब दूसरी सिचुएशन देखते हैं, जिसे बुल मार्केट कहते हैं। इसमें गोल्ड की प्राइस ऊपर ही जाती रहती है। मान लो 2 साल में प्राइस 1,35,000 से बढ़कर 1,65,000 हो गई। अब आपको लगेगा कि आप बहुत फायदे में हो, क्योंकि हर महीने आपकी वैल्यू बढ़ रही है। 2 साल बाद आप 10% प्रॉफिट में होगे। लेकिन जब हम 2040 का लॉन्ग टर्म रिटर्न देखेंगे तो वो बेयर मार्केट वाले इन्वेस्टर से कम होगा। आपका रिटर्न शायद 9% के आसपास आए। ऐसा क्यों हुआ? क्योंकि आपने बढ़ते हुए मार्केट में गोल्ड खरीदा, जिससे आपकी एवरेज बाइंग प्राइस ज्यादा हो गई। तो यहां एक बहुत बड़ा सबक है यार। गिरते हुए मार्केट में एसआईपी बंद करना सबसे बड़ी बेवकूफी है। असल में जब मार्केट गिरता है तब आपको और मजबूती से एसआईपी चालू रखनी चाहिए। अब तीसरी सिचुएशन है टाइम करेक्शन। मतलब मार्केट ना ऊपर गया ना नीचे, बस एक ही रेंज में घूमता रहा। मान लो 2 साल बाद भी गोल्ड 1,37,000 के आसपास ही है। यहां आपको लगेगा कि कुछ फायदा नहीं हो रहा, पर लॉन्ग टर्म में यहां भी आप लगभग 10.5% का रिटर्न बना लोगे। देखो यार, इन तीनों कैलकुलेशन का मतलब सिर्फ एक है। अगर आप लंबे समय के लिए इन्वेस्ट कर रहे हो तो आज की प्राइस या अगले 1-2 साल की हलचल से बहुत ज्यादा फर्क नहीं पड़ता। सारी चीजें एवरेज आउट हो जाती हैं। गोल्ड को अपने पोर्टफोलियो में रखना एक सेफ्टी नेट की तरह है। एक्सपर्ट्स कहते हैं कि अपनी टोटल वेल्थ का 5 से 15% गोल्ड में होना चाहिए, ताकि जब स्टॉक मार्केट में वॉलेटिलिटी आए तो गोल्ड आपके पोर्टफोलियो को संभाल ले। अब सवाल आता है कि आखिर ये एसआईपी करे कैसे। हमारे पास 2 बेहतरीन ऑप्शन हैं, गोल्ड ईटीएफ और गोल्ड म्यूचुअल फंड्स। ईटीएफ का मतलब होता है एक्सचेंज ट्रेडेड फंड्स। ये बिल्कुल शेयर की तरह स्टॉक मार्केट पर ट्रेड होते हैं। इसके लिए आपके पास एक डीमैट अकाउंट होना जरूरी है। वहीं गोल्ड म्यूचुअल फंड्स वो होते हैं जहां आपको डीमैट अकाउंट की जरूरत नहीं होती। आप किसी भी म्यूचुअल फंड ऐप से इसे शुरू कर सकते हैं। एक्चुअली में गोल्ड म्यूचुअल फंड्स का पैसा भी घूम फिरकर गोल्ड ईटीएफ में ही जाता है, इसीलिए इन्हें फंड ऑफ फंड्स भी कहा जाता है।
अब बहुत से लोग पूछते हैं इनमें से अच्छा कौन सा है। देखो यार, अगर हम रिटर्न्स की बात करें तो दोनों में कोई बहुत बड़ा अंतर नहीं है। एक साल के डेटा को देखें तो चाहे एसबीआई हो, एचडीएफसी हो या निपॉन, सबकी ईटीएफ और म्यूचुअल फंड्स के रिटर्न लगभग बराबर ही रहे हैं। बस पॉइंट्स का फर्क होता है। कुछ लोग कहते हैं कि म्यूचुअल फंड में एक्सपेंस रेशियो ज्यादा होता है, इसीलिए ईटीएफ अच्छे हैं। पर मैंने अपनी रिसर्च में देखा कि यह बात पूरी तरह सच नहीं है। कई बार म्यूचुअल फंड्स के रिटर्न्स ईटीएफ से थोड़ा बेहतर भी निकल आते हैं। यहां असली मसला एक्सपेंस रेशियो का नहीं, बल्कि सुविधा का है। इसे ऐसे समझो जैसे एक इंसान खुद मार्केट जाकर सब्जी लाता है और दूसरा इंसान घर पर डिलीवरी मंगवाता है। ईटीएफ में आपको खुद मार्केट के टाइम पर जाकर ऑर्डर डालना होता है, जबकि म्यूचुअल फंड्स में आप बस एक ऑटो पे सेट कर देते हो और सारा काम अपने आप होता रहता है। ईटीएफ में एक और पंगा है, वहां आपको हर बार एक पूरी यूनिट खरीदनी पड़ती है। मान लो गोल्ड ईटीएफ की एक यूनिट की प्राइस 100 रुपए है, तो आपको कम से कम 100 रुपए देने होंगे। लेकिन म्यूचुअल फंड्स में आप 500 रुपए की फिक्स एसआईपी कर सकते हो, चाहे यूनिट की प्राइस कुछ भी हो। म्यूचुअल फंड्स में आपको डेली, वीकली या 15 दिन में एसआईपी करने की फ्लेक्सिबिलिटी भी मिलती है। अगर आप अपनी एसआईपी को हर साल 10-20% बढ़ाना चाहते हो, जिसे स्टेप अप कहते हैं, तो वो भी म्यूचुअल फंड्स में बहुत आसानी से हो जाता है। ईटीएफ में ये सब करना थोड़ा मुश्किल और मैनुअल काम है। तो मेरा मानना है कि अगर आप एक डिसिप्लिन के साथ लंबे समय के लिए पैसा जोड़ना चाहते हो, तो गोल्ड म्यूचुअल फंड्स आपके लिए ज्यादा आसान और रिलैक्स्ड ऑप्शन है। ईटीएफ उनके लिए अच्छे हैं जो मार्केट को ट्रैक करना पसंद करते हैं और कभी-कभी लमसम पैसा डालना चाहते हैं। अब एक और बहुत जरूरी मसला आता है, वो है टैक्सेशन, यानी सरकार को कितना टैक्स देना होगा। देखो यार, चाहे आप ईटीएफ में इन्वेस्ट करो या म्यूचुअल फंड में, टैक्स के नियम दोनों के लिए एक जैसे हैं। अब अगर आप गोल्ड इन्वेस्टमेंट को 1 साल से ज्यादा समय के लिए रखते हो, तो आपको प्रॉफिट पर 12.5% का फ्लैट टैक्स देना होगा। इसे लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन कहते हैं। और अगर आप 1 साल से पहले बेच देते हो, तो जो भी प्रॉफिट होगा वो आपकी टोटल इनकम में जुड़ जाएगा और आपको आपके टैक्स स्लैब के हिसाब से टैक्स देना होगा। देखो यार, गोल्ड कोई ऐसी चीज नहीं है जो आपको रातों रात अमीर बना देगी। ये एक एसेट एलोकेशन का तरीका है। जब दुनिया में तनाव बढ़ता है या इन्फ्लेशन यानी महंगाई बढ़ती है, तो गोल्ड की वैल्यू बढ़ती है। मेरा मतलब है कि गोल्ड आपके पैसे की परचेजिंग पावर को बचाकर रखता है। मान लो आज से 20 साल पहले जो चीज 1 तोले सोने में आती थी, आज भी लगभग उतने ही सोने में आएगी, भले ही रुपयों की कीमत बदल गई हो। यही गोल्ड की असली ताकत है। तो अगर आप भी सोच रहे हो एसआईपी शुरू करने का, तो किसी अच्छी एएमसी के गोल्ड म्यूचुअल फंड को चुन लो। बस ये ध्यान रखना कि अपना सारा पैसा गोल्ड में मत डाल देना। एसेट एलोकेशन बहुत जरूरी है। अपने पोर्टफोलियो को डाइवर्सिफाई रखो, थोड़ा पैसा स्टॉक्स में, थोड़ा गोल्ड में और थोड़ा डेट फंड्स में। इससे आपका रिस्क कम हो जाता है और फ्यूचर सिक्योर रहता है। देखो, मार्केट में उतार चढ़ाव तो आएंगे ही, ये मार्केट का स्वभाव है। वॉलेटिलिटी से डरना नहीं है, बल्कि उसे अपना दोस्त बनाना है। उम्मीद है कि इस वीडियो से आपको काफी क्लैरिटी मिली होगी। मैंने कोशिश की है कि आपको नंबर्स और आसान उदाहरणों के साथ समझा सकूं। अगर आपके मन में अभी भी कोई सवाल है, तो मुझे कमेंट्स में जरूर बताओ। मैं पूरी कोशिश करूंगा कि उन पर भी एक डिटेल्ड वीडियो बनाऊं। यार देखो, फाइनेंशियल फ्रीडम की तरफ पहला कदम उठाना ही सबसे मुश्किल होता है। एक बार आप शुरू कर दो तो चीजें आसान हो जाती हैं। और वीडियो को अपने उन दोस्तों के साथ शेयर करना जो गोल्ड में इन्वेस्ट करना चाहते हैं पर कंफ्यूज्ड हैं।